Hello everyone and welcome back to my playlist of biochemistry. We are doing biochemistry from Satya Narayana textbook of biochemistry, and the chapter that we are dealing with at the moment is the chapter of hormones, chapter number 19 है. और हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मोन्स डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी कि कौन कौन सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है हार्मोन्स के लिए. हाउ आर दे क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, हाउ आर दे क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम which is basically cyclic AMP second messenger system. Today we are going to start ऑर्गन वाइज या ऑर्गन स्पेसिफिक हार्मोनल सीक्रेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से पार्ट से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं. सो वी आर बिगिनिंग विद द मास्टर रेगुलेटर which is the hypothalamus. So today's video will focus on what are the different hormones which are released from hypothalamus. हम एक अरसे तक ये समझते रहे कि टेक्स्ट बुक में भी इवन लिखा होता था और आपकी जो हाई स्कूल्स की बुक्स हैं उनमें भी ये बात मेंशन होती थी कि हु इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एंड द आंसर यूज्ड टू बी पिट्यूटरी ग्लैंड. बहुत से लोग ये मेंशन करते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर रेगुलेटर बिकॉज इसका रीज़न था वी have been teaching this for a very long time कि जी पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो ऑब्वियसली निकल कर दूसरे मेन हार्मोन्स के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं. सो बेसिकली पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकल रहा है which is for example known as thyroid stimulating hormone. लेकिन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका काम एक और ग्लैंड को कंट्रोल करना है which is the thyroid gland, और फिर इस थायराइड ग्लैंड में से थायराइड हार्मोन्स रिलीज होंगे. तो बेसिकली पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है थायराइड के फंक्शन को बाय रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स कि पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा वो जाके किसी और ग्लैंड को कंट्रोल करेगा. तो एंडोक्राइन वर्ल्ड में जो ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड माना जाता था वो किसको माना जाता था? पिट्यूटरी को. बट नाउ वी नो क्लियरली कि पिट्यूटरी के ऊपर भी एक बॉस बैठा हुआ है एंड दैट्स एक्चुअली द बिग बॉस. बिग बॉस देख रहे हैं वैसे आजकल आप लोग? वो वड़ा पाव गर्ल ने बड़ी तबाहियां मचाई हुई मैंने सुना बिग बॉस में. सो बिग बॉस जो पिट्यूटरी के भी फंक्शन को कंट्रोल करता है इज हाइपोथैलेमस. सो बेसिकली अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि हु इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ द होल एंडोक्राइन सिस्टम, देन माय रिस्पॉन्स नाउ इज हाइपोथैलेमस बिकॉज हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली रिलीजिंग the releasing hormones. So for example, this is a thyroid releasing hormone, and therefore it is very important to begin our discussion of endocrinology by understanding the master regulator. So hypothalamus is the master regulator, okay, because it controls the function of a gland which is controlling function of other glands. So pituitary सबको कंट्रोल कर रहा है लेकिन खुद पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस. सो मेन बिग बॉस तो ये हुआ ना यार. इसमें से टोटल जो आपको याद रखने हैं और भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, बट एटलीस्ट 6 दैट यू शुड रिमेंबर आर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी से TSH ही नहीं निकलेगा, और TSH नहीं निकलेगा तो थायराइड क्या घंटा प्रोड्यूस करेगा? सो बेसिक सारा गेम तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का हुआ ना यार. सो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है. देन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी जाके पिट्यूटरी पे एक्शन करता है. फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी जाके पिट्यूटरी पे एक्शन करता है. देन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी जाके आगे पिट्यूटरी पे इसने एक्ट करना है. देन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये स्टॉप भी करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज को. एंड देन देयर इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. सो बेसिकली हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो सारे के सारे जाके आगे पिट्यूटरी पे काम कर रहे हैं और पिट्यूटरी को कह रहे हैं कि भाई आप ये रिलीज करो, आप ये रिलीज मत करो, इसीलिए इसको हम मास्टर रेगुलेटर कह रहे हैं. अब आपको हार्मोन्स अप्रोच कैसे करने हैं? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से पार्ट से क्या लिस्ट है ऑफ हार्मोन्स विच इज रिलीज. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथैलेमस, सो यू शुड क्लियरली नो कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं. मैंने आपको 6 हार्मोन्स के नाम अभी बताएं, तो आपको नाम पता होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द नेम्स ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक ऑर्गन. देन यू शुड नो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दोज हार्मोन्स. अब जैसे फॉर एग्जांपल थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इट इज़ अ ट्राइपेप्टाइड. इसके कंपोजिशन है ये, इट्स अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, पेप्टाइड स्ट्रक्चर हार्मोन, एंड इट गोज एंड एक्ट ऑन द एंटेरियर पिट्यूटरी. इट स्टिमुलेट्स द एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज व्हाट? TSH. So इसका function है it goes on to anterior pituitary to release TSH. That's the function of thyrotropin releasing hormone. And then you should also know if it is using any second messenger system.
If the hormone is using a second messenger system, what is the second messenger system? मैंने आपको 3 तरह के second messenger system बताए थे, cyclic AMP, phosphate PI3 and calcium pathway, and the third one was unknown. So thyrotropin release, अब ये कैसे पता चले कि कौन सा हार्मोन कौन से सिस्टम को यूज कर रहा है? इसका एक गैस करने का आसान तरीका भी है. So यहाँ मैंने भी आपको बताया कि this particular hormone is a peptide hormone, it's a protein hormone. Now many of the protein hormones are unable to cross the membrane. Since they are unable to cross the membrane, they will be bound to the membrane on a receptor. And such hormones, which are also known as group 2 hormones, they require a second messenger. तो इतना तो तय है कि they require a second messenger system. और फिर ये टेबल आपको पिछला याद होगा जो मैंने आपको डिटेल में बताया था. So if you look at this table, now you see the thyroid releasing hormone, and the second messenger it is using is phosphatidylinositol. So remember, this table is always in front of you. You have to concern to this table always, because हर हार्मोन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए. वो हार्मोन निकल कहाँ से रहा है, वो हार्मोन कहाँ एक्शन कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, और क्या वो कोई सेकंड मैसेंजर यूज कर रहा है. अगर कर रहा है तो वो सेकंड मैसेंजर क्या है. ओके, जैसे इस केस में इट्स द phosphatidylinositol calcium pathway. ओके, Then the second hormone which is released from hypothalamus is the corticotropin releasing hormone. इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मूला याद रखना है, नाम पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, सेकंड मैसेंजर पता होना चाहिए. सो इसका नाम तो आपको पता लग गया, corticotropin releasing hormone. ये क्या रिलीज करवाएगा? ACTH रिलीज करवाएगा. कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से. ओके, इसका सेकंड मैसेंजर, वो टेबल देखो तो पता पड़ जाएगा कि इसका सेकंड मैसेंजर क्या है. सो दिस इज द corticotropin releasing hormone. इस पूरे टेबल में आपको लोकेट करना है वेयर इज द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड वंस यू लोकेट इट देन यू नो कि कौन सा सेकंड मैसेंजर सिस्टम यूज होगा. सो दैट्स हाउ यू डू इट. ओके, सब हार्मोन्स का सेकंड मैसेंजर पता भी नहीं होता, समटाइम्स इट्स अननोन. Okay, the third hormone which is released from hypothalamus is gonadotropin releasing hormone. देखिए इन सब के नाम के साथ लिखा है releasing hormone, यानी ये gonadotropin को रिलीज करवाएगा, ये corticotropin को रिलीज करवाएगा, ये थायरोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा. कहाँ से? पिट्यूटरी से. सो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन. और वो क्या है? LH और FSH, luteinizing hormone and follicle. They are released from the pituitary, but under the influence of gonadotropin releasing hormone. ये कौन सा second messenger यूज कर रहे हैं? If it is there in the list, GnRH, they are also using phosphatidylinositol system. Okay. The next hormone which is released from hypothalamus is growth hormone releasing hormone. So again, it stimulates the release of growth hormone, and somatostatins inhibit the release of growth hormone. तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए. Then the last one is a prolactin releasing hormone. It is believed to be a dopamine or a small peptide. It inhibits the release of prolactin because it is prolactin release inhibiting hormone. ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, एक जनरल फार्मूला याद रखें. जब कभी किसी ऑर्गन का नाम आपके सामने आए, जैसे फॉर एग्जांपल इस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथैलेमस, तो आपको पता होना चाहिए जनाब हाइपोथैलेमस से व्हिच एंजाइम्स हार्मोन्स आर रिलीज्ड, नॉट एंजाइम्स. सो व्हाट हार्मोन्स आर रिलीज्ड, वेयर डू दे गो एंड एक्ट, व्हाट इज देयर फंक्शन, What is their second messenger system? ये 4-5 सवाल अगर आप किसी भी ऑर्गन के बारे में आपको पता है, then you have studied the organ well. If we are talking about the endocrine system, so endocrine system में हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ जाके एक्शन कर रहा है, किस तरह एक्शन कर रहा है, साइक्लिक AMP यूज कर रहा है, या phosphatidylinositol यूज कर रहा है, या कोई अननोन पाथवे यूज कर रहा है, या डायरेक्ट सेल के अंदर जा रहा है. ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है, then you have mastered the hormonal system. So हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं 6 हार्मोन. तमाम 6 हार्मोन के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए. यहाँ रोकता हूँ वीडियो. अगला ऑर्गन स्टार्ट करेंगे विच विल बी एंटीरियर पिट्यूटरी. तो बात करेंगे अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी से, विच हार्मोन्स आर रिलीज्ड, वेयर डू दे गो, व्हाट इज देयर फंक्शन, व्हाट इज द सेकंड मैसेंजर दैट दे यूज. ये सवाल अपने आप से पूछते जाएंगे, ये टेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, और ये टॉपिक कवर हो जाएगा. सो मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.